सुनीता शर्मा एसकेजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यह चैप्टर अपने 11th क्लास में पढ़ चुके थे। ये चैप्टर सी से ही रिलेटेड है, तो आप इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ C++। ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन रिसेंटली जो है सी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर जो बेसिक है आपके पूरा क्लियर है, इसीलिए ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो जो C++ है उसको बर्जन स्टब्स ने 1980 में बनाया था, उसको 1980 में बनाया था और बेल लेबोरेटरी में ही बनाया था। जिसका डेवलप किया था उसको बेल लेबोरेटरी में किया था। इसका जो पुराना नाम है वो है सी विथ क्लासेस। जैसे जो सी है ये उसका एडवांस फीचर है C++। सी तो आपने पढ़ा ही है, अब सी जो C++ है वो इसका एडवांस है। तो इसमें कुछ डिफरेंस है सी और C++ में, वो देखेंगे। मोस्टली सी और C++ पूरा सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट है और बाकी पूरा सेम है। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो C++ को बनाया था, डेवलप किया था बर्जन स्टब्स ने 1980 में और AT&T बेल लेबोरेटरी में। वही सेम C को डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी। जो C++ का पुराना नाम है वो है सी विथ क्लासेस। इसमें क्या है, जब आप लोग पैरामीटर लेते हैं, आपने पढ़ा है नो रिटर्न, नो पैरामीटर नो रिटर्न, तो उसमें हम लोग ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिखते थे। तो जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग पैरामीटर जो है हमारा वॉइड लिखते थे। पर जो C++ है इसमें आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखते हो तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एक्सटेंशन होता है C++ का वो जो है .cpp और C का जो एक्सटेंशन है वो है C.C। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीड्यूर लैंग्वेज। जो C है वो है एक प्रोसीड्यूर लैंग्वेज, C++ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ जो है वो दोनों काम कर सकती है, प्रोसीड्यूर लैंग्वेज का भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी। C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है और C जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। C++ में जो हेडर फाइल यूज होती है वो है iostream.h और C में जो यूज होती है वो है stdio.h। C में cout और cin का यूज करते हैं। cout, आप कोई आउटपुट को प्रिंट करना है आपको तो हम cout का यूज करेंगे, और कुछ इनपुट लेना है तो हम cin का यूज करते हैं। सिमिलर आप जो C में प्रिंट f का ले रहे थे, आउटपुट प्रिंट करने का काम, वो C++ में cout करता है। और जो वेरिएबल को स्टोर करने का काम है, वेरिएबल के वैल्यू के अंदर, वेरिएबल में वैल्यू को जो स्टोर करते हैं, वो जो स्कैनफ करता था वो अब cin करेगा इसमें C++ में। तो ये कुछ डिफरेंस है C और C++ का। अब C और C++ में हम लोग पढ़ेंगे कमेंट लाइन। जो आप C में पढ़ चुके हो, अब C++ में भी पढ़ेंगे कमेंट लाइन। कमेंट लाइन क्या होती है? कमेंट लाइन जो है टिप्पणी। हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी लिखना है जो आप चाहते हो कि कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करे, उस लाइन को स्किप करके वो आगे बढ़ता जाए, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। वैसा कोई कमेंट आपको लिखना है तो उसके लिए आपको कमेंट लाइन का यूज करना पड़ेगा। आप पढ़ चुके हो कमेंट लाइन दो प्रकार की होती है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश होता है केवल, और मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश से क्लोज होता है। ये है सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? जहां एक ही लाइन में आप अपनी कमेंट को पूरा कर रहे हो,
उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जहां पे आप एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक लाइनों का यूज करते हैं हम लोग एक कमेंट लिखने के लिए, तो वहां हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। अब जो प्रोग्राम लिखा जाता है, हम अभी बार बार बोल रहे हैं भाई, जो सी में लिखते हैं और C++ में लिखते हैं वो सेम तरीके से ही लिखा जाता है। तो किस तरीके से होता है, अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने प्रोग्राम बना रखा है, एक सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। इसी के अंदर हम आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट भी बता देंगे। तो जो सी में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, पहले वो देखते हैं। सी में आप कैसे लिखते थे, #include stdio.h void main ओपन ब्रेसेस, फिर है int a 10, a का वैल्यू हमने दिया 10 और int उसका डेटा टाइप, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर रहे हो, वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ से हम जो ए का वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे और प्रिंट एफ में हम ए के वैल्यू को अपने आउटपुट में प्रिंट करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको ध्यान है कि हम सी में बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हैं। अब सिमिलर यदि हम कंपेयर करें तो C++ में कैसे बनता है, #include, इसकी जो हेडर फाइल होती है वो चेंज है। इसमें था हेडर फाइल stdio.h और C++ में जो हेडर फाइल है वो है iostream.h। void main मेन फंक्शन यूज होता है, ओपन ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका वैल्यू दिया, int a = 10, हमने सी में भी वैसे ही किया था, int a = 10। हम लोग प्रिंट एफ कर रहे थे वैल्यू ऑफ ए, इसको हम स्क्रीन में प्रिंट करना चाहते हैं ये मैसेज को, इसीलिए हमने डबल कोड में लिखा है। और यहाँ पे भी हम मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रिंट एफ की जगह सी आउट का यूज कर रहे हैं। सेम आप इसको डबल कोड में लिखेंगे। सी इन, आप यहाँ स्कैन ऑफ में ए का जो वैल्यू था कितना था 10, ये जो स्टोर होगा वो किस में जाके स्टोर होगा, ए में। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, int a यूज कर रहे हैं, सॉरी सिन ए यूज कर रहे हैं, जो वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करता है। प्रिंटफ से हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएंगे कि वैल्यू ऑफ ए और ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक्सट्रैक्शन जो यूज कर रहे हैं वो बार बार यूज कर रहे हैं। ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि सी और सी आउट क्या होता है और इसका एक्सटेंशन क्या यूज होता है, ठीक है। सी आउट आउटपुट प्रिंट करने के लिए, यदि आपको ध्यान नहीं रहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं OUT लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यदि आप आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो तो सी आउट का यूज करेंगे, और डेटा इनपुट करना चाहते हैं हम तो IN से हमें समझ में आ जाएगा कि डेटा इनपुट हो रहा है। तो इससे आप इजीली ध्यान कर सकते हो कि आउटपुट प्रिंट करना है तो हम सी आउट का यूज करेंगे और सी इन से हम डेटा इनपुट करेंगे। तो ये है आपका डिफरेंस जो हम सी और C++ में प्रोग्राम लिख रहे थे। अब आती है बारी कमेंट लाइन की। हमने अभी पढ़ा है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल स्लैश में लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल स्लैश में एक ही लाइन में मेरा कमेंट पूरा हो रहा है, तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ पे जो कमेंट लाइन है वो 2 लाइनों में चली गई, सेकेंड लाइन में आ गई, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज किया है। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है मल्टी लाइन कमेंट। प्रोग्रामर जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तब ये जो कमेंट लाइन है, इस कमेंट लाइन को वो स्किप कर देता है, इस लाइन को वो रीड नहीं करता है। इस लाइन को बिना रीड किए वो आगे जाके आगे सारे लाइंस को वो कंपाइल करता है। इसीलिए हम कमेंट लाइन का यूज करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी हमें कमेंट लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टोकन। टोकन आप पढ़ चुके हो 11th में। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। प्रोग्राम जब बना रहे हैं हम, उसकी सबसे छोटी छोटी इकाइयां जो होती है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्ट्रिंग, ये सारी कहलाते हैं टोकन। कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड को एक बार रिवाइज करेंगे। कीवर्ड जो है टोटल 48 कीवर्ड्स होते हैं। इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हो सकता है। इस जो भी मीनिंग और ये हमारे लाइब्रेरी में स्टोर किया हुआ
रहता है। इसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। फिर से, इसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इसकी मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, ना ही वेरिएबल के नाम की जगह हम कोई भी कीवर्ड का नाम यूज ले सकते हैं। और ये टोटल 48 होते हैं। ये है हमारा कीवर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और एरे का नाम जो एक प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं? जो एक वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, एरे का नाम है और यह एक प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। कि इसमें जो वेरिएबल का या फंक्शन किसी का भी नाम आप लिख रहे हो तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। आप इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल या डिजिट से उसका नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि यदि आप डिजिट का प्रयोग करना चाहते हो तो आप डिजिट को बीच में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। कोई भी कीवर्ड का नाम हम वेरिएबल के नाम में नहीं लिख सकते हैं। तीसरा है कोई भी वेरिएबल का नाम हम कीवर्ड का जो नाम है वो वेरिएबल के नाम के रूप में हम उसको यूज नहीं कर सकते। और इसमें व्हाइट स्पेस नहीं होती है। व्हाइट स्पेस नहीं होती है तो यदि हमें कहीं पे व्हाइट स्पेस की जरूरत है तो हम वहां पे अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ये है हमारा आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? प्रोग्राम के दौरान कोई भी वैल्यू आप यदि डिक्लेयर कर रहे हो तो वो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक हम वो प्रोग्राम जो वैल्यू है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाई का मान है, पाई का मान कितना है? 3.14, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। पाई का मान जब भी पूछा जाएगा तो हम 3.14 ही बोलेंगे, ना कि 572 बोलेंगे या 2.4 बोलेंगे, कुछ अलग नहीं बोल सकते। तो ये पाई का मान कांस्टेंट है। उसी तरीके से सी में भी, C++ में भी यदि हम कोई भी वैल्यू कांस्टेंट के रूप में डिक्लेयर करते तो जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोग्राम का तब तक ये नाम वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ऑपरेटर आपका पढ़ा हुआ है। ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर आपके डिटेल में पढ़े हुए हैं। स्ट्रिंग, सिंगल कोड में स्ट्रिंग को यदि हम डबल कोड में लिखते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर होगा और सिंगल कोड में होगा। ये हो गया आपका टोकन। नेक्स्ट है आपका iostream.h। आप हेडर फाइल पहले भी पढ़ चुके हो, stdio.h। सेम वही चीज इसमें भी लागू होती है, iostream.h। iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, इसका फुल फॉर्म ऐसा हो सकता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट h का हो गया हेडर फाइल। तो iostream जो भी लाइन को, जो भी हेडर फाइल को आप हैश के द्वारा स्टार्ट करते हैं, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश कोड इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h, तो हैश से जो भी हम स्टार्ट करते हैं जिस लाइन को, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट कहलाता है। फिर से देखेंगे, किसी भी लाइन को, जैसे iostream.h है, void conio.h है, iostream.h है, stdio.h है, math.h है, string.h है, तो इन सब के आगे हम हैश का इंक्लूड लगाते हैं, हैश इंक्लूड, है ना, तो वो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब जो iostream के अंदर क्या होता है, iostream के अंदर हम cout और cin का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ होता है। यहाँ पे यदि आप iostream के कोई स्पेलिंग गलत लिखते हो या iostream.h हेडर फाइल यूज नहीं करते हो तो एरर दिखाता है किसके अंदर, cout और cin में। जैसे आपने C में पढ़ा है कि stdio.h किसको हैंडल करता है, printf और scanf को, उसी तरीके से iostream.h करता है cin और cout को। ठीक है, ये प्रोग्राम जब C++ जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ये सबसे ऊपर लाइन में लिखी जाती है।
#include_iostream.h सबसे ऊपर वाली लाइन में यही लिखा हुआ होता है। उसके बाद ही आपका आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप आप पढ़े हुए हो। डेटा टाइप किसे कहते हैं? किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, ये देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा टाइप का। डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और है ड्राइव डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप क्या क्या है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनम। ड्राइव डेटा टाइप है एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस। बेसिक डेटा टाइप जो हमारे लाइब्रेरी में C++ की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किया हुआ होता है, वो है आपका बेसिक डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जहां यूजर अपनी जरूरत के अनुसार कोई डेटा टाइप बनाता है तो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं उसे कहते हैं ड्राइव डेटा टाइप, जैसे एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है, रेफरेंस है। ठीक है, एरे, पॉइंटर, फंक्शन आपने सी में भी पढ़ा है और C++ में एक नया टॉपिक आया है, वो है आपका रेफरेंस, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइज। साइज डेटा टाइप की क्या होती है? कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम 2 भागों में बांट दिए, एक है अनसाइन कैरेक्टर, दूसरा है साइन कैरेक्टर। कैरेक्टर की जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है और इसकी रेंज होती है -128 से लेके 127 तक। अनसाइन की जो होती है ये भी 1 ही होती है और साइन की भी 1 ही, इसकी 1 बाइट ही साइज होती है। लेकिन अनसाइन जो होता है वो 0 से लेके 255 तक होता है। फिर उसके बाद साइन और कैरेक्टर वो दोनों -120 से लेके 127 तक होता है। इंटीजर ये 2 बाइट के होते हैं, अनसाइन इंटीजर भी 2 बाइट के और साइन भी 2 बाइट के होते हैं। इंटीजर की जो रेंज होती है -327,682 लेके 32767 तक होता है। सेम साइन इंटीजर और इंटीजर की जो रेंज है वो दोनों सेम होती है और अनसाइन इंटीजर 0 से लेके 65535 से स्टार्ट होती है। शॉर्ट INT 1 बाइट की होती है, इसकी रेंज जो होती है 128 से लेके 127 तक, -128 से लेके 127 तक। लॉन्ग इंटीजर की जो साइज होती है वो है 4 है, -2147483648 और ये कहाँ तक होती है? 2147483647 तक। फ्लोट इसकी हेक्सा में होता है, इसकी जो रेंज होती है वो हेक्सा में होती है और डबल की भी रेंज जो होती है वो हेक्सा में और लॉन्ग की भी हेक्सा में होती है। फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट के और लॉन्ग डबल जो है वो होते हैं 10 बाइट के। ये हो गए अपने डेटा टाइप। तो ये जितने भी है ये बेसिक अपन ने सी में पढ़ा है, उसको एक बार हल्का सा रिवाइज किया है हमने और पूरी डिटेल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसकी होप आज जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आगे के अपडेट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।